4.4 है a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पैनर पर अमुदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम करें। तो हमारे पास सबसे पहले तो फोर्स दी हुई है, फोर्स इक्वल एफ, और फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 न्यूटन। इसके बाद उसने हमें दिया हुआ है नट से 10 सेंटीमीटर का फासला, तो जो रेडियस है आर वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस लिख लिया हमने, और क्योंकि लेंथ होती है मीटर्स में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10, और 1/10 इक्वल होता है 0.1 मीटर के। तो रेडियस हमारा 0.1 मीटर आ गया। अब हमने मालूम करना है टार्क, और जो टार्क होता है वो होता है F मल्टीप्लाई L, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, और यहाँ पे लेंथ जो है वो रेडियस है, तो F मल्टीप्लाई R लिख देंगे। फोर्स हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास है 0.1, और 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.0, यानी कि 10 आ गया टार्क। और इट मीन्स के टार्क हम लिख लेंगे 10, और टार्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर्स है, तो इसलिए 10 न्यूटन मीटर टार्क। 4.5 A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फोर्स मालूम करें। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ हमारे पास है एंगल, जाविया, और जाविया जो थीटा है वो हमारे पास है 30 डिग्री, 30 का जाविया बना रही है। दूसरी चीज़ उसने हमें दी हुई है यहाँ पे फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो एफ एक्स हॉरिजॉन्टल है, तो एफ एक्स है वो आ गया हमारे पास 20 न्यूटन। एंड फाइंड द फोर्स, वो कह रहे हैं कि फोर्स मालूम करें। तो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, एफ ना मालूम है हमें। तो फोर्स जो अगर एफ एक्स हो तो उसका फार्मूला था एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा। इसमें से हम फोर्स मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एफ एक्स की कीमत लिखेंगे, वो 20 न्यूटन थी। एफ हमने मालूम करना है, जबकि कॉस के साथ जो थीटा है वो 30 डिग्री का है, वो साथ लिख लेंगे। अब 20 उसी तरह लिख लेते हैं, एफ भी उसी तरह ही लिख लेते हैं, और कॉस 30 जो है वो अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो वो 0.866 आता है। यहाँ पे ये 0.866 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो 20/0.866 आ जाएगा इक्वल एफ फोर्स। और 20 को 0.866 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये बनता है 23.09 फोर्स। तो इट मीन्स के फोर्स जो है वो हमारे पास आ गई 23.1 राउंड ऑफ करके, और इसका यूनिट न्यूटन है। 4.7 A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. एक पिक्चर फ्रेम दो अमूदी डोरियों से लटक रहा है। डोरियों में टेंशन 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। पिक्चर फ्रेम का वज़न मालूम करें। तो अब यहाँ पे जो हमें मालूम है वो सबसे पहले टेंशन हैं, तो T1 यानी कि पहली जो टेंशन है वो है
T1 हम पहले लिख लेते हैं, और T1 हमारे पास है 3.8 न्यूटन, 3.8 न्यूटन, जबकि जो T2 है दूसरी टेंशन डोरी में वो है T2 4.4 न्यूटन, ये 4.4 न्यूटन। अब हमने वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम मालूम करना है, यानी कि पिक्चर फ्रेम का वज़न। तो जो वज़न है वो W में लिखते हैं वेट, W इक्वल आ जाएगा टोटल टेंशन, यानी कि हमारे पास दो टेंशन्स हैं, एक T1 है प्लस हम करेंगे T2 को, सेकंड टेंशन को। T1 हमारे पास 3.8 है प्लस T2 हमारे पास है 4.4 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8.2 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब वेट ऑफ द पिक्चर जो है वो 8.2 न्यूटन है। 4.8 है, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown. Find the tension on each string. 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस शक्ल में हर एक डोरी में टेंशन मालूम करें। तो हमारे पास ये दो ब्लॉक्स ऊपर लटके हुए हैं, एक 5 किलोग्राम का और 3 किलोग्राम का। तो मैस ऑफ द ब्लॉक क्या बनेगा हमारे पास, मैसेज ऑफ द ब्लॉक वो दो होंगे, एक है M1 हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 किलोग्राम, जबकि M2 जो है हमारे पास दूसरा मैस वो आ जाएगा हमारे पास 3 kg 3 किलोग्राम। तो हमने मालूम करनी है टेंशन, और टेंशन हमारे पास जो T1 होगी वो सिंपली आ जाएगी mg के इक्वल, यानी कि W था तो W इज इक्वल टू mg, और m यहाँ पे हमारे पास है 3 किलोग्राम, g 10 था तो 3 10 पर 30, यानी कि T1 जो है टेंशन 1 वो हमारे पास 30 न्यूटन आ गई। T2 में अब हमने दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो M1 और M2 का मैस, और दूसरा साथ हमने ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे दो इसके साथ जिस्म आ जाएंगे। तो M1 5 है, M2 3 है, 5 + 3 × 10, 5 और 3 8 हो गए × 10, और 10 8 बार 80, यानी कि T2 हमारे पास 80 न्यूटन है और T1 हमारे पास ये 30 न्यूटन आई है।